बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मुतअद्दिद मकामात पर यह कह चुके हैं कि पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में सूबा सिंध में महंगाई सबसे ज़्यादा है। उनका यह दावा है कि पाकिस्तान में होने वाली महंगाई में बड़ा किरदार सिंध हुकूमत का है कि जिसकी नाअहली की वजह से पूरे पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन सूरत हाल क्या है? कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में चलेंगे, वहाँ कीमतों का जायज़ा लेंगे, फिर लाहौर इस्लामाबाद की कीमतों का जायज़ा भी लेंगे, जिससे ये अंदाज़ा हो सकेगा कि फवाद चौधरी साहब अपने बयान में किस हद तक सादिक हैं। चलते हैं कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों की तरफ। कराची का इलाका है डिफेंस, और डिफेंस का बाजार है फेज़ 2 एक्सटेंशन का। ये मुतवस्सित तबके का इलाका है। यहाँ पे कुछ चीज़ें होलसेल में भी मिलती हैं, लेकिन रिटेल की दुकानें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर जो सामान मिलता है वो कराची के दीगर इलाकों के मुकाबले में निस्बतन ज़्यादा रेट पर होता है, लेकिन उसका मयार बेहतर होता है और इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि उसको अशराफिया का या अमीर लोगों का बाजार कहा जाए। यहाँ जो चीज़ मिलती है उसको मुतवस्सित तबके के लिए दस्तयाब चीज़ ही कहा जा सकता है। चीज़ से मेरी मुराद है अशिया खुर्दनोश। यहाँ एक दूध की दुकान है, हम मिल्क शॉप, और ये बिल्कुल हम मौजूद हैं मस्जिद महमूद अयाज के गेट नंबर 2 के सामने। यहाँ अंडे भी मौजूद हैं, दही भी मौजूद है और दूध भी मौजूद है, साथ साथ डबल रोटी भी यहाँ पर मौजूद है। किस रेट पर मिल रही है, एक चीज़ यहाँ पर बताना नाज़रीन ज़रूरी है कि कराची में दूध की तरसील का जो निज़ाम है वो पूरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा मुनज़्ज़म है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कराची में जो दूध मिलता है वो पूरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से मंडी से लेकर यहाँ तक आता है, और फिर यहाँ पर भी सारा दिन दुकानों पे दस्तयाब होता है, और फिर यहाँ पे घर पे डिलीवरी भी होती है। अगर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए या पाकिस्तान के दीगर इलाकों की, छोटे बड़े शहरों की बात की जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कराची से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म नेटवर्क दूध की सप्लाई का किसी और शहर में मौजूद है। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? ये आपकी दुकान है अलहम्द। आपका नाम क्या है? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान साहब, ये बताएं अंडे क्या रेट कराची में मिलते हैं? होलसेल नहीं बताने आपने मुझे, रिटेल। आप किस रेट पर अंडे बेच रहे हैं? 75 इनका डेली का रेट होता है। अच्छा, आज का रेट क्या है? 175 पर दर्जन। ये बढ़ा है, कम हुआ है? ये कम हुआ है। पहले कितना बिक रहा था? 180, 185, 190 से नीचे आया। यानी कि 190 से लेके 175 के दरमियान ये घूम रहा है। अच्छा, गर्मियों में भी रेट क्या था? गर्मियों में कम होता है, गर्मियों में 140, 145, 150 इस तरह से चलता रहा है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर ये डबल रोटी मौजूद है। ये जो मीडियम साइज की डबल रोटी है, किसी भी कंपनी की हो, 2-4 रुपए का फर्क को छोड़ दीजिएगा, एवरेज ये डबल रोटी कितने की मिलती है? डबल रोटी मिलती है इन पे 6 रुपए बचते हैं दुकानदार को। मिलती कितने की, यानी कि आप कितने की बेचते हैं? हम 75 की सेल कर रहे हैं, क्योंकि अभी 26 तारीख से 26 नवंबर से इनका रेट बढ़ जा चुका है। पहले ये 65 की थी, अब ये 75 की हो गई। 75 रुपए की हो गई है। 45-40 वहाँ से बढ़ते बढ़ते 75 तक आ गई। 75 रुपए तक आ गई। क्या वजह, क्या बताते हैं महंगाई की, क्या वजह है? आटा महंगा है, ट्रांसपोर्ट, ऑयल। चले, अब एक चीज आप मुझे बताएं, ये दही यहाँ पर मौजूद है, दही और दूध का कराची में रेट क्या है? दही जो है 220 रुपए पर किलो, और जो दूध है वो 140 पर लीटर है। अच्छा, दूध कराची में बड़ी खबरें आती हैं कि जी बढ़ गया है, रेट बढ़ रहे हैं, ऐलान होता है। गुज्जर साहब एक हैं आपके, शाकिर उमर गुज्जर साहब जी हमारे सदर हैं, वो डीसीएफ, वो ऐलान करते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो कराची में दूध के रेट बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे। तो वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, वो बिल्कुल रेट किस हिसाब से बढ़ते हैं? वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं। दरअसल ये कि गवर्नमेंट जो हमें रेट देती है, अब गवर्नमेंट ने अलाउ किया 120 का, इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। 120 में हमें रिटेलर्स को यहाँ पर नहीं मिलता, तो हम 120 रुपए कैसे कस्टमर को दें? अच्छा, ये जो रेट है कराची में दूध का, ये दूसरे शहरों से ज़्यादा क्यों है? सर, यहाँ की जो दूध की क्वालिटी है ना, वो बाकी सब शहरों से बहुत बेस्ट है। क्या पानी नहीं मिलता यहाँ के? सर, पानी की बात नहीं है, यहाँ पे केयर की जाती है। अच्छा। बाकी देखें, बाकी आप एरिया पंजाब वाली साइड पे चले हैं, उनके पास सेल्फ अपनी ज़मीन है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन खिलानी है। यहाँ के जो फार्मर्स हैं, अपने जो उन्होंने जानवर रखे हैं, उनका एसेट है, उसके अच्छी देखभाल करते हैं। ठीक है, और उनकी फीड वगैरह हर चीज़। दुकान का भी खर्चा आपका ज़्यादा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कराची की दुकानों में बड़ा सा एक टब पड़ा हुआ है, इसको चिलर कहते हैं। इसको चिलर कहते हैं। ये चिलर भी यहाँ पे हर दुकान पे मौजूद है ना? हर जगह पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अगर आप जाएंगे तो दुकानों पे दूध कुछ देर के लिए मैसर होता है, चिलर वहाँ पर नहीं होता। लेकिन कराची में, ये कैमरामैन आपको दिखाएंगे भी, साइड में हम इसकी वीडियो भी चलाएंगे, कि चिलर होता है जिसके अंदर दूध सारा दिन मौजूद होता है और दूध ठंडा होता रहता है। दुकानदारों का कहना ये है, मैंने मुख्तलिफ दुकानदारों से बात की, मुजीब साहब से अभी आपके सामने बात भी कर रहे हैं, इनका कहना ये है कि दूध के रेट में 2-4 रुपए का फ़र्क या 1 रुपए का फ़र्क इस वजह से भी आता है कि इसकी एक कॉस्ट है। ये जो चलता है ये बिजली से चलता है और सारा दिन हमें चलाना होता है, इसकी वजह से सारा दिन दूध यहाँ पर मैसर होता है। इस वजह से भी इसके रेट दूसरे शहरों के मुकाबले में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अच्छा मुजीब साहब, जो पाकिस्तान के दीगर शहरों में दूध का रेट है ख़ास तौर पर,
उसमें आप ये समझते हैं कि वहाँ पर चूंकि सप्लाई छोटी है, बिक्री कम है, यानी कि सेल कम होती है, इस वजह से दूध जो है वो एक खास रेट से ऊपर नहीं जाता। यहाँ पे दूध की क्वालिटी के बारे में भी आप कहते हैं कि अच्छा है? क्वालिटी के हिसाब से भी, और दूसरे नंबर पे अगर बाकी एरियाज देखे जाते हैं तो वहाँ पे हर घर में अपने अपने जानवर हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा सा अर्बन और रूरल लाइफ में चले जाओ तो रूरल में उसको वो नीड है, उसने दूध लेना है। अब जो आपको गांव से लेके वो शहर में लेकर आएगा वो सिर्फ थोड़ा प्रॉफिट रखेगा, ठीक है। और कराची के अंदर मैं ये चीज़ बोलता हूँ, ज़्यादा अक्सरियत जो है डिफेंस वगैरह एरियाज़ में ऑल पैक मिल पैक वालों को फॉलो किया जाता है। ये दूध जो है ये वही पीता है जिसको दूध की पहचान है। और दूध जो 120 जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं। अच्छा, बढ़ा कितना है दूध पिछले कुछ अरसे में? ये 94 से स्टार्ट हुआ 110 पे, 110 से फिर गया 130 पे, 130 से अभी 140 पे। 140 पे है। बहुत शुक्रिया मुजीब, आपने बड़ी तफसील से बताया। एक सब्जी की दुकान में चलेंगे। एक दुकान है यहाँ पर मस्जिद अयाज के सामने, पारा चनार के नाम से, उधर अब मैं जा रहा हूँ। उस दुकान की खास बात यह है कि वहाँ पे तीनों चीज़ें मिलती हैं। गोश्त भी मिलता है, मुर्गी का गोश्त भी मिलता है, सब्जी भी मिलती है और फ्रूट भी मिलती है। बल्कि 4 चीज़ें हो गई, क्योंकि बहुत सारी दुकानों पे गोश्त तो मौजूद होता है मुर्गी का, लेकिन बकरे का नहीं मिलता है। इस दुकान पे चारों चीज़ें मौजूद है, उधर चलते हैं। सब्जी की दुकान पर हम पहुंच चुके हैं। पारा चनार सब्जी एंड चिकन सेंटर, ये फेज 2 एक्सटेंशन में दुकान है। और मैंने जिस तरह से पहले भी कहा था, ये कॉम्बो दुकान है, यानी कि इसमें हर चीज़ ही मौजूद है। सब्जी भी मौजूद है, फ्रूट भी मौजूद है, मुर्गी का गोश्त भी मौजूद है और बकरे और बछिया का गोश्त। यहाँ पे गाय के गोश्त कराची में बछिया का गोश्त कहते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? सालिम मोहम्मद नाम है। सालिम मोहम्मद भाई, ये बताएं कि यहाँ पे कराची में इस वक्त एवरेज रेट अगर आप बताएं, आपकी दुकान पे क्या रेट है, एवरेज रेट क्या है, आलू के रेट क्या है? आलू के रेट सर वैसे जो अच्छे नए आलू आ रहे हैं ना, अभी जो नया फसल है वो 2 आलू है, यानी कि एक लाल वाला आलू है, एक सफेद वाला आलू है। ऐसे ही लाल आलू तकरीबन 60 रुपए और सफेद आलू 40 रुपए बिक रहे हैं। ये बढ़ा है, रेट कम हुआ है? कम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह काफी। अच्छा, जो प्याज है, प्याज जी, वो क्या रेट है? वो भी यही रेट है 40 रुपए। पहले वो महंगा था, 60 पहले कितना था? 60 था। आलू भी ऐसी था। टमाटर का बड़ा शोर मचता है, ईद करीब आती है, टमाटर 200 रुपए किलो तक हो जाता है। टमाटर आजकल क्या किलो है? टमाटर सर अभी बिक रहा है तकरीबन 70 रुपए किलो, अच्छा वाला टमाटर। और क्या इसका रेट बढ़ के कितना हो जाता है? बढ़ के तो 200-250 तक भी चला जाता है, लेकिन ये है कि अभी तकरीबन हर सब्जी का अभी सीजन है, सही है। कोई एक आध आइटम है, जैसे भिंडी हो गई है, वो उनका भी आउट सीजन चल रहा है, वो थोड़ी महंगी है, 160-170 रुपए किलो। बाकी हर सब्जी, जैसे मटर महंगा था 300-400 रुपए था, अभी 120-110 रुपए किलो बिक रहा है। और बाकी चीज़ें, मुर्गी भी ऐसी है कि मुर्गी पहले महंगी थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी। मैं मुर्गी की तरफ जाता हूँ ना, आप ही को ले चलता हूँ, ज़ाहिर है कि आप ही की दुकान है। तोरी क्या हिसाब है? तोरी 150 रुपए किलो। तोरी भी महंगी है और महंगी क्यों है? हाँ, तोरी भी महंगी है, अभी इनका सीजन थोड़ा आउट सीजन है, ठीक है। और भिंडी भी, बाकी सारी सब्जियों का सीजन आ गया। जैसे पहले कोई चीज़ भी अगर 100 रुपए चल रहा था तो वो तकरीबन अभी 50 रुपए हो और गया। टिंडे का क्या हिसाब है? टिंडे 120 रुपए किलो है। गाजर क्या हिसाब है? गाजर 50 रुपए किलो। गाजर, टिंडे हो गया। अच्छा, अदरक लहसुन सुना है कि ये चाइना का लहसुन होता है, मेरा ख्याल है ये अदरक चाइना का होता है। ये ये भी थोड़ा सा महंगा है, इतना महंगा नहीं है। बहरहाल ये कि 300-280 रुपए किलो लहसुन का चल रहा है। ये रेट बढ़े हैं या ये इसी रेट में बिकता है? नहीं, इसी रेट में बिक रहा है, ये बड़े नहीं है अभी ये। चलें, अब आप आगे की तरफ आ जाएं, जरा ये मुझे बताएं कि ये जो फ्रूट है जी, इसका रेट क्या है? ये जो सेब आपके पास है, ये पाकिस्तानी है या ईरानी सेब है? ये ईरानी है सर, 180 रुपए किलो। जो पाकिस्तानी गोल्डन है वो भी 180। वो पाकिस्तानी गोल्डन है, ठीक है। और ये जूस वाला सेब है? ये जूस वाला सेब 140 रुपए किलो है सर। ठीक है। अच्छा, मुझे एक एक करके अब तमाम चीजों के रेट आप बता दें जो यहाँ पे रखी हैं। ये मौसमी क्या हिसाब है? मौसमी 180 रुपए दर्जन है सर। अमरूद जो है 140 रुपए किलो है। अच्छा, फर्क मैं आपको एक बता दूं कि पाकिस्तान के बाकी इलाकों के अंदर मौसमी और किन्नू ये किलो के हिसाब से मिलते हैं ज़्यादातर इलाकों के अंदर, लेकिन कराची में ये दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। तो आप दर्जन और किलो का हिसाब खुद ही कर लीजिएगा। किन्नू का क्या हिसाब किताब है? किन्नू जो अच्छा बड़े वाले आ रहे हैं वो 220 रुपए दर्जन है। जो गुजारे हाल दरमियाना वाला है वो 180-170 रुपए दर्जन चल रहा है। ठीक है। अब थोड़ा सा मुर्गी की तरफ आप आ जाएं, अगर सालिम मोहम्मद साहब हमारे साथ चलते चलते, तो हम मुर्गी के भी रेट मालूम कर लेते हैं। अब ये मुर्गी का यहाँ पर गोश्त भी मिलता है और मुर्गी, जिंदा मुर्गी भी है। जिंदा मुर्गी आज का क्या रेट है और मुर्गी गोश्त का क्या रेट है? 206 रुपए जिंदा मुर्गी का रेट है और गोश्त का रेट है 330 रुपए। अच्छा, ये 500 रुपए तक, 550 तक भी चला गया था? जी बिल्कुल। वो शादियों का सीजन था या क्या वजह? नहीं, वैसे जब पारम से मतलब माल शॉर्ट हो जाता है ना, जैसे कभी ज्यादा रेट गिरता है, जैसे अब गिरा, फिर फार्मरों के जो है ना ये मुर्गी बारे में नहीं आती है तो ये चुनना बंद कर देता है, फिर माल शॉर्ट हो जाता है। जब शॉर्ट हो जाता है इनका रेट बढ़ता है। बाकी सीजन हो या ना हो शादियों का, आज का रेट गिरा हुआ है? आज भी बेहतरी की तरफ आ रहा है। जैसे बड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा,
तकरीबन 10-15 दिन पहले ये 260-250 रुपये जिंदा मुर्गी चल रही थी, तकरीबन 50 रुपये रेट गिरा है इसका। रेट गिरा है। हाँ। चलिए, आप ये कहते हैं कि रेट ठीक होने की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ जाए उसकी वापस आने की रफ्तार उस तरह से नहीं होती। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज भाई, ये गोश्त जो है आपके पास, बकरे का गोश्त, जी। ये क्या किलो बेच रहे हो आप? ये 1400 रुपये बिकता है, मगर हम 1300-1350 रुपये किलो बेचते हैं। क्यों जी, वो क्यों कम क्यों करते हैं? वो इसमारे के पुराने कस्टमर हैं तो इसमारे जो लिहाज कर देते हैं। 1350 से 1400 के दरमियान होता है। जी, और जी। ये जो बछिया का गोश्त है गाय का, ये 850 रुपये होता है बगैर हड्डी का, और हड्डी वाला 750 रुपये किलो। हड्डी वाला 750 रुपये किलो होता है। गोश्त के रेट आपने यहाँ पर देखे, कराची के यही रेट है। कराची में एक, अब हम करियाने की दुकान पे चलेंगे जो जिसको नीम सुपर स्टोर कहा जा सकता है, वहाँ पर भी कुछ रेट के बारे में मालूम करेंगे, लेकिन लाहौर इस्लामाबाद से इसको कंपेयर ज़रूर करेंगे। चलते हैं उस शॉप की तरफ, उस करियाना स्टोर की तरफ के जहाँ पे हमने जो आटा है, चीनी है, दालें हैं और बाकी अशिया खुर्दनोश जो हैं उनके रेट मालूम करने। यहाँ आए तो थे हम स्टॉप एंड बाय स्टोर पे, लेकिन हमने यहाँ देखा कि लिखा है कि आटा महंगा होने और गैस की बंदिश के बायस बरोज स्पीड से रोटी 20 रुपए की मिलेगी। तो अब ये कह सकते हैं कि कराची में जो रोटी है, नान जो है, वो यहाँ पे 20 रुपए फी नान के हिसाब से मिल रहा है। स्टॉप एंड बाय पे आ जाते हैं, जहाँ से मैंने आपको कहा था कि स्टोर पे चलेंगे और स्टोर पे ये मालूम करेंगे कि आखिर ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया हैं, आटा, चीनी, दालें, उनके क्या रेट हैं और दवाइयों के रेट भी क्या बढ़ रहे हैं या रुक गए हैं किसी जगह पे। हम स्टोर में आ चुके हैं। हाजी मोहम्मद भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? ये बताओ, आटा क्या हिसाब आप बेच रहे हो? आटा 410, 405, 400 रेट चलते हैं नॉर्मल। ये चक्की वाला है या फाइन आटा है? ये चक्की आटा है। अच्छा, कराची में दो आटे मिलते हैं, एक फाइन आटा होता है जो वाइट आटा कहलाता है, और चक्की वाला आटा जिसके अंदर जो है वो घरेलू यूज पे नॉर्मली लोग सुर्ख आटा पसंद करते हैं, लाल आटा पसंद करते हैं, जिसको चक्की वाला आटा कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो भूसी शामिल होती है। अच्छा, फी किलो रेट इसका तकरीबन बन गया कोई 81, 82। ये रेट कब कितने बढ़े हैं ये तो काफ़ी 3-4 महीने से काफ़ी रेट, पहले आते थे 330, 325, 370 तक पहुंचा, फिर डायरेक्ट 400 अबाव करके। चीनी क्या क्या रेट है कराची में? चीनी तो इससे पहले जो रेट काफ़ी ऊपर थे, अभी कम आके 85-90 रुपये रेट चल रहे हैं। 90 रुपए किलो के हिसाब से, 85 रुपए किलो के हिसाब से आप बेच रहे हैं। फिर भी कस्टमर कहाँ तक चला गया था? 145 तक, 160 तक भी चला गया था। फिर भी कस्टमर बोलते हैं कि महंगाई है, और चीनी अभी भी 90 रुपए के, फिर भी कस्टमर बोलते हैं महंगा है। अच्छा, कुकिंग ऑयल क्या रेट चल रहा है? कुकिंग का जो बिल्कुल हल्का वाला जो नॉर्मल वाला, थर्ड क्वालिटी नॉर्मल जो सर्वेंट तबका जो यूजेस के लिए, उसके लिए 345, 350 रेट चल रहे हैं। और जो बेहतरीन वाला है, जो जैसा अभी बड़े ब्रांड्स का है, डालडा है, ईवा है, कैन ऑलिव तेल है, 419 अभी इनके ऊपर प्रिंट आ गया। अभी न्यू रिटेल दोबारा आ रहे हैं जो कि 435, 440 रुपए रिटेल आ रहे हैं। अभी इस वक्त क्या है आज के दिन? आज जो डालडा के रेट है 419 रुपए। 419 रुपए जी। अच्छा, बाकी जो चीजें हैं उनके रेट किस हिसाब से बढ़ रहे हैं? यहाँ पर जो जरूरत है जिंदगी की बाकी अशिया बढ़ रहे जैसे पत्ती हैं, अभी 1070 रुपए की किलो हो गई, पहले ये थी 925, 930 रुपए पर किलो, जो है ना 120, 130 रुपए बढ़ चुके हैं। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, कुछ चीज़ें तो होती हैं ब्रांड, जो बड़े ब्रांड है, बड़े ब्रांड तो कराची से खैबर तक एक ही रेट में मिलते हैं। बड़े ब्रांड से मेरी मुराद है कि अगर कोई बड़ी कंपनी है, मिसाल के तौर पे यूनिलीवर है, रैकेट बिंकीजियर है, कि जिनके कंज्यूमर आइटम्स होते हैं, ये तो कराची से खैबर एक ही रेट पर मिलते हैं। लेकिन जो अशिया सूबों की जिम्मेदारी है, जिसमें ख़ास तौर पर कहा जाए कि चीनी, ख़ास तौर पर कहा जाए आटे और चीनी के रेट के अंदर मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में वेरिएशन होती है, कुछ तब्दीली होती है, रेट ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। कराची के जो रेट थे वो तमाम के तमाम मैंने आपको दिखाया। अच्छा, एक आखिरी चीज़ बताएं, आपके पास दवाइयाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, दवाइयों के रेट पिछले कुछ अरसे में किस हद तक बढ़े हैं, कम हुए हैं, क्या हुआ है? 2-3 हफ्ते पहले एक कस्टमर आए थे, सैनेलगो का पता लिया 50 रुपये। कल वो कहे कि एक पता जो मैंने जब उनको दिया रेट देखे तो वो 150 रुपये। तो ऐसे भी आप देख भी सकते हैं, कस्टमर भरोसा नहीं करते। अभी कस्टमर फिर छोड़ के 2-3 जगह चेक करते हैं, जहाँ उनको कहीं पुराना मिल गया, सस्ता पड़ गया, वो वहीं से ले लेते हैं। दूसरी बात ये देखिए, पहले ये एक 3 पीस का पैक था 150 रुपये का था, ठीक है, 150। अभी 1 पीस का पैक कर दिया 120 रुपये, पर पत्ता 70 रुपये बढ़ गए, पर पत्ता 70 रुपये बढ़ गए। दवाइयों के रेट इसी तरह बढ़ रहे हैं? इसी तरह बढ़ रहे हैं। अभी आर्गुमेंटन है 1 ग्राम वाला 240 से डायरेक्ट 280 रुपये चला गया, पर 6 गोली 32 रुपये बढ़ चुके हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो रनिंग चीज़ें उन पर कम बढ़ी, जो ना चलने वाली उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। यानी कि स्पीड, रेट बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है, और रेट जब बढ़ते हैं तो फिर कम उस हिसाब से नहीं होते। बाकी कुछ दुकानों के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो है वो नाफिज होता है, और वहाँ पर रेट तेज़ी से
बढ़ते घटते हैं, जिसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि गोश्त की दुकान हो या मुर्गी के गोश्त की दुकान हो, सब्ज़ी की दुकान हो, वहाँ तो सीज़न के हिसाब से रेट आगे पीछे जाता है। लेकिन अशिया खुर्दनोश की अगर बात की जाए तो शायद चीनी का रेट ही ऐसा है कि जो इतनी वेरिएशन के साथ आगे पीछे हुआ है, वरना बाकी तमाम चीज़ों का रेट बढ़ने के बाद कम कभी नहीं होता। कम की तरफ जो है वो हम बहुत ही कभी कभार देखते हैं कि कोई चीज़ बढ़ने के बाद कम हो जाए, चाहे तेल के रेट कितने ही कम क्यों ना हो जाए, रेट एक दफ़ा बढ़ जाए तो वापस नहीं आता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लाहौर भी चलेंगे और अगले पार्ट के अंदर फिर इस्लामाबाद भी चलेंगे और फवाद चौधरी साहब के उस बयान का जायज़ा लेंगे कि जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि कराची या फिर सिंध के अंदर जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है, इस्लामाबाद और लाहौर में रेट निस्बतन कम है। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम मौजूद थे कराची में, यहाँ अशिया खुर्दनोश किस दामों फरोख्त हो रही हैं ये आपको दिखाया। अब चलते हैं पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मायरा हाशमी हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कहेंगे कि वो दुकानदारों से पूछ कर हमें बताएं कि लाहौर में अशिया खुर्दनोश, अशिया ज़रूरत की चीज़ों की क्या कीमतें हैं। जी मायरा बताइए। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी आवाम मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथों जो है वो बेबस हो चुकी है। अगर बात करें सब्जियों की, फलों की, दालों की और तमाम ज़रूरतें अशिया जो कि अशिया खुर्दनोश है, वो आवाम की दस्तरस से मुकम्मल तौर पर बाहर होती जा रही है। दिन ब दिन हुकूमती दावे जो है वो भी सिर्फ वादों तक और बातों तक महदूद रह गए हैं, तो दूसरी जानिब जो महंगाई की परवास का सिलसिला है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर हम लोग मुर्गी के गोश्त की कीमत की बात करें तो मुर्गी के गोश्त की कीमत जो कि कल 249 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी, वो आज 16 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ जो है वो तकरीबन 265 रुपये में आज फ़रोख्त हो रही है। बड़े गोश्त की कीमत, छोटे गोश्त की कीमत तो जो है वो 1300 रुपये फ़ी किलो सरकारी नुर्खनामे के मुताबिक जो है वो रेट लिस्ट पर लगाई गई है, लेकिन इस पर भी फ़रोख्त नहीं हो रही। दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और तकरीबन 1300 से 200 रुपये इजाफे के साथ जो है वो 1500 तक जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। तो आवाम के लिए मुर्गी के गोश्त जो है वो तो दूर की बात है, बड़ा गोश्त भी बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर सब्जियों की हम लोग बात करते हैं, जब सब्जियों का सवाल आता है तो सब्जियां भी अब दिन ब दिन आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही है। तमाम महंगाई जो है इस वक्त आसमानों से बातें कर रही है, तो ऐसे में गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल जो है वो भी नामुमकिन सा हो चुका है। तो इस वक्त मैं मक्का कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सब्जी मार्केट है वहाँ पर ये दुकान के आगे ये जो आपको लाल टमाटर नज़र आ रहा है, ये दिखने में तो बहुत लाल है, मगर इसकी जो कीमत है इसकी खूबसूरती के साथ उतनी ही ज़्यादा बताई जा रही है। वैसे सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक इसकी तकरीबन कीमत जो है वो 38 रुपये फ़ी किलो जो है वो बताई गई है, लेकिन मार्केट में ये जो है तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और अगर हम लोग जब बात करते हैं प्याज की, तो प्याज की फ़ी किलो कीमत जो है तकरीबन 32 रुपये फ़ी किलो रेट लिस्ट के मुताबिक, सरकारी नर्खनामों के मुताबिक 38 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत है, जो कि मार्केट में तकरीबन 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इन खूबसूरत सब्जियाँ ये जितनी दिखने में खूबसूरत दिखाई दे रही है, उतने ही इसके महंगे दाम बताए जा रहे हैं। आवाम जो आती है, आवाम को शिकवा शिकायत करती है क्योंकि अब गोश्त की कीमतें वो बढ़ चुकी है, मुर्गी की गोश्त की कीमत वो बढ़ चुकी है, तो गोश्त खाना तो बहुत दूर की बात है, अब सब्जियां भी लगती है कि सब्जियां खाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बात ये है कि बंदा सब्जी नहीं खा सकता, गोश्त क्या खाएगा, इसलिए चाहिए कि थोड़ी महंगाई कम की जाए। कसूरवार कौन है, दुकानदार, प्राइस कंट्रोल कमेटी, इंतजामिया या हुकूमत? कसूरवार तो हुकूमत है, इंतजामिया कमेटी भी है कि उनके मुताबिक सब्जी नहीं सेल करती। हम भी जाते थे ऐसे, हम महंगी लेके आते हैं, महंगी सेल करते हैं। आप महंगी लेके आते हैं तो महंगी ही सेल करते हैं, तो जो एक खरीदार आएगा जिसकी तकरीबन 20,000 महीना उजरत होगी कमाने की, तो क्या वो आसानी इतनी महंगी सब्जी खरीद कर ले जाएगा? आपके ख्याल में आपने ही लोगों का सोचते हैं, तो क्या लगता है ले जाएगा? नहीं, कौन नहीं लेता, कारोबार बहुत कम हो गए हैं, सब्जी बहुत कम बिकती है और हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा, ये बता दें कि लीमू की क्या इस वक्त कीमत क्या है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, और आप कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं? हम तो 100 रुपये किलो फ़रोख्त कर रहे हैं, और लीमू की कीमत तो 60-65 रुपये किलो होगी। 160 से 65? नहीं, तकरीबन लीमू की प्राइस है
60-65 और हम 100 भी सेल कर रहे हैं। ये मंडी से महंगा आया है। आपको किससे शिकवा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, किस तरह अमल दरामद करवाना चाहिए? सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक बेचने के लिए कौन सी सहूलियात आपको मुहैया करनी चाहिए कि आप सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आगे आवाम को फरोख्त कर सकें? ये कि प्राइस कंट्रोल को चाहिए कि रेट लिस्ट के मुताबिक ही अगर रेट दिया करें, क्योंकि रेट भी थोड़ा मंडी में सब्ज़ी महंगी है, इसलिए कि हम उनसे शिकवा गिला के वो प्राइस सही करें। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये तमाम मटर भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, टमाटर भी मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ हाथ लगाने की हद तक और देखने की हद तक महदूद हो चुके हैं, क्योंकि आम आदमी इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई से परेशान है। दुकानदार परेशान है ही है, लेकिन आवाम जो है इसको ख़रीदने की हद तक जो है वो महदूद नहीं रह गई, क्योंकि जो हुकूमती वादे रिलीफ के लिए आवाम को देने के लिए किए गए थे वो सिर्फ दावों तक महदूद रहे। आवाम को कोई रिलीफ जो है वो अब तक 3 सालों में नहीं मिल सका। तमाम अगर हम लोग अशिया खुर्दनोश की बात करें और फलों की बात करें तो अनाज जो कि 275 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, लेकिन जब हम लोग बाहर मार्केट में जाते हैं तो उसकी कीमत तकरीबन 300 से ज़्यादा है। और सेब की बात करें, अब सीज़न है, सर्दियाँ आ गई है तो आवाम बहुत शौक़ से खाती है, आवाम का पसंदीदा फल भी है, तो सेब जो है वो भी बहुत महंगा तकरीबन 150 से 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। तो आवाम जो है बेहद परेशान है और यही दुहाई देती है कि जो तब्दीली सरकार ने हमारे साथ वादे किए थे कि हम लोग महंगाई को कम करेंगे, लेकिन ये उल्टा जो है वो तमाम तर वादे जो है वो उनके साबित हो रहे हैं, क्योंकि आवाम को अब तक कोई रिलीफ नहीं दिया गया और आवाम इस इंतज़ार में है कि शायद आज हमें कोई रिलीफ मिलेगा, शायद आज महंगाई कम होगी, लेकिन ये बातें सिर्फ बातों तक महदूद रह गई है। अलबत्ता आवाम भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, लेकिन जब बात आती है इंतज़ामिया की तो इंतज़ामिया की भी कुल्ली जो है वो इस वक्त आपको मुकम्मल तौर पर खुलकर आपके सामने आ गई है। उनका जो सच है वो तमाम आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तो इंतज़ामिया आना भी पसंद नहीं समझती, यहाँ पर आकर वो बिल्कुल भी अमल दरामद सरकारी नुस्खों पर करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। अलबत्ता जब तक प्राइस कंट्रोल कमेटी यहाँ पर नहीं देखेगी, यहाँ पर नज़रसानी नहीं करेगी तो आवाम के लिए दो वक्त की रोटी का हसूल जो है वो भी नामुमकिन हो जाएगा और जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल करदा चीज़ें हैं, जो अशिया है, वो आवाम की दस्तरस से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाएगी और आवाम का जिस तरह महंगाई से पहले ही बहुत ज़्यादा जीना मुहाल हो चुका है, आवाम मज़ीद परेशान होने को जो है वो तैयार बैठी है। जी मायरा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाजरीन के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अशिया खुर्दनोश के रेट मालूम किए। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया, कराची से मिलते जुलते रेट ही लाहौर में भी मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। आयशा शुएब वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची और लाहौर के बाद चलेंगे इस्लामाबाद। आयशा शुएब हमारे साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है। आयशा, मालूम कीजिएगा किस इलाके के अंदर आप मौजूद हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है, अशिया खुर्दनोश किस दाम पर मिल रही हैं, ज़रा मालूम करके बताएं। जी बिल्कुल फवाद, आज हम बुनियादी चीज़ों की बात करेंगे, अशिया खुर्दनोश की कीमतों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वक्त मैं G6 की कैफेरम मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें यहाँ से बासानी दस्तयाब होती हैं। मुर्गी का गोश्त हो, छोटा गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो, इसके अलावा फ्रूट्स हों, सब्ज़ियाँ हों, तमाम चीज़ें हमें यहाँ से बासानी मिल जाती हैं। अभी मैं यहाँ पर फ्रूट के स्टॉल पर मौजूद हूँ, यहाँ पर इनके दुकानदार से भी बात करेंगे, कीमतों के हवाले से पूछेंगे उनसे कि कीमतों के क्या रेट्स चल रहे हैं, क्योंकि सेब की बात की जाए, केले की बात की जाए, मौसमी की बात की जाए, तमाम कीमतें जो हैं जो दुकानदार बता रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से ये हमसे क्या अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा सर, सेब हो गया, केला हो गया, मौसमी, अमरूद, इनकी क्या कीमतें चल रही हैं? आप समझते हैं कि इनकी कीमतों में कुछ कमी आई है या मज़ीद इनमें महंगाई में इजाफा हुआ है? जी मैडम, ये केले का रेट तो अभी कम हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो गया केले का रेट, और सेब भी मामूल के मुताबिक है। जो ताज़ा फल जो आ रहा है, मौसमी, माल्टा, उनके रेट तेज़ हैं,
ये मौसमी जो भी फैला सारा का रेट तेज़ है। अनार है उसका भी रेट तेज़ है, मौसमी माल्टा फ्रूट और इनका रेट तेज़ है, उसका तकरीबन 150 200 ये रेट चल रहा है। अनार है तकरीबन अच्छा अनार है ना मार्केट में वो 250 300, वैसे 150 का भी है, लेकिन वो अच्छा अनार नहीं है। वो आम बंदे से बहुत मुश्किल है, ये बहुत महंगाई ज़्यादा हो गई है। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि अब रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, अमरूद के हवाले से बताइएगा, अमरूद किस तरह किलो आप यहाँ पर बेच रहे हैं, इसी तरह मौसमी का क्या रेट चल रहा है, माल्टे का क्या रेट चल रहा है और किन कीमतों में इजाफा हुआ है? किन्नू में इजाफा हुआ है, किन्नू 200 का दर्जन चल रहा है और मौसमी अच्छी जो मौसमी है वो 200 रुपये है। वैसे 120 वाली भी होती है जो अपनी होती है, लेकिन असल मौसमी 200 है। अमरूद का रेट 150 है और केला 120 100 120 है बस। जी बिल्कुल, आपने सुना कीमतें बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से बताई जा रही हैं कि मौसमी की कीमत जो है वो 200 रुपये के हिसाब से बताई जा रही है। इसी तरह इन्हीं का स्टॉल है, सब्जियां भी ये साथ ही फ़रोख्त करते हैं इस कैफ़े रम मार्केट में। सब्जियों की कीमतों के हवाले से भी इनसे बात करेंगे क्योंकि बुनियादी चीज़ है आलू प्याज टमाटर, ये रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आलू की क्या कीमत चल रही है? बहुत ज़्यादा कीमत जो थी वो पीक पर रही, प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा हमने देखा, बहुत ज़्यादा इजाफा रहा उसमें। इसी तरह मटर और तोरी के हवाले से बताइएगा, मटर हमने देखा 250 रुपये तक फ़रोख्त होता रहा, आज मटर की क्या कीमत है? और इसी तरह आलू प्याज टमाटर की कीमतों के हवाले से बताइएगा। जी जनाब, आलू का रेट अभी कम हुआ है। आलू का पहले तो 80 रुपये चल रहा था, अभी 70 रुपये हो गया। प्याज था वो भी ज़्यादा था, अभी वो कम हो गया 50 का हो गया। टमाटर तकरीबन 200 तक गया था, अभी 80 तक आ गए। मटर आप सही कह रही हैं कि 250 था, लेकिन वो 250 300 भी चल रहा था, लेकिन अभी 120 140 चल रहा है। इसके अलावा तोरी तक मौसम ख़त्म हो गया। इसके अलावा बाकी सब्जी मामूल के मुताबिक सही है, रेट ज़्यादा नहीं है हमारा। किसी के करेला जो सीज़न नहीं है, सीज़न की जो सब्ज़ी नहीं होती उसका रेट तेज़ ही होती है। बाकी सब लहसुन अदरक मुनासिब रेट में चल रहा है। इसके अलावा जो शलजम में गोभी है 80 60 60 80 यही चल रहा है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने सुना, यहाँ पर इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि कुछ कीमतों में जहाँ पर कमी आई है वहीं पर फ्रूट्स की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला है। अब हम करियाना स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या इनके हवाले से यहाँ पर कीमतें चल रही हैं, डबल रोटी की क्या कीमत है, अंडे किस तरह बिक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि क्या कीमतें चल रही हैं, चीनी किस तरह आज फ़रोख्त हो रही है और इसी तरह डबरोटी के रेट के हवाले से बताइएगा। महंगाई हुई है, चीज़ों में कमी आई है, बुनियादी चीज़ें हैं रोज़ाना लोग खरीदते हैं, क्या जो रोज़ाना की ख़रीद वाली चीज़ है वो तो महंगी हुई है। डबल रोटी 10 रुपये पर पीस महंगा हुआ, चीनी 100 रुपये। चीनी पहले से कुछ सस्ती हुई है, अभी 100 रुपये, पहले 160 थी, फिर 130, अभी 100 पे चल रही है। तो और जो डाल्टा ऑयल है उसकी भी कीमत बढ़ गई है, फूल ऑयल है उसकी भी कीमत, तकरीबन सारे ऑयल की कीमत बढ़ गई है दोबारा से। किसी चीज़ की कोई चीज़ कम नहीं हुई, किसी चीज़ की प्राइस। अच्छा ये बताइएगा मुझे, लोगों का क्या रिमार्क्स होते हैं जब वो आते होंगे? महंगाई इतनी ज़्यादा है, जिस तरह आपने बताया चीनी की कीमत में भी इजाफा हुआ, डबल रोटी की कीमत में इजाफा हुआ, इसी तरह अंडों के हवाले से क्या कहेंगे? क्या अंडों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है? जी हाँ, अंडों की कीमत आज अंडा फिर दोबारा से, अंडे का रेट जो सा 10 रुपये पर दर्जन पे फिर दोबारा से अंडा जो महंगा हुआ। आज 2-3 दिन पहले सस्ता हुआ था, आज फिर महंगा हो गया अंडा। और लोग तो परेशान है बेचारे, गरीबों का तो बुरा हाल हुआ पड़ा। हर चीज़ खरीदने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं कि ये लें क्या करें। जब बेचारों की मजबूरी बन जाती है तो फिर वो ले लेते हैं चीज़, वरना वो नहीं, पहले वाली बात नहीं है। अच्छा तो आटे की कीमत के हवाले आटा मिल ही नहीं रहा, जो गवर्नमेंट का आटा वो तो दे ही नहीं रही, गवर्नमेंट मिल तो दे ही नहीं रही। और हमें कहते हैं कि 1100 पे सेल करना है, हमें वो 1100 का देते हैं इधर, उसके ऊपर प्रिंट होती है उनकी प्राइस, कहते हैं 1100 पे सेल करना है। अब वो दे भी नहीं रहे। तो उन्होंने अपना एक 15 किलो वाला आटा वो कहते हैं वो 7 लो तब देंगे हम। 15 किलो वाला 1200 का मिलता है, वो हम लेते ही नहीं है। गवर्नमेंट आटा दे ही नहीं रहे हमें, हम गवर्नमेंट। जी बिल्कुल आपने सुना, यहाँ पर जो मसाइल हैं वो बेशुमार हैं। अगर आटे की बात की जाए तो उसकी कीमतों में भी इजाफा बताया जा रहा है, अंडों की कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ डबल रोटी की कीमत में भी बताया जा रहा है कि 10 रुपये इजाफा हुआ है। अभी हम जो है वो गोश्त की दुकान में जाएंगे, मुर्गी वालों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ज़िंदा मुर्गी जो है वो आज 180 रुपये बताई जा रही है, जबकि गोश्त की कीमत जो है वो 275 रुपये बताई जा रही है। अब हम मुर्गी वाले स्टॉल पर आ गए हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि कीमतों के हवाले से ये क्या कहेंगे और आज की कीमतें क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा मुर्गी की कीमत आज क्या है और इसके अलावा महंगाई के दौरान मुर्गी की कीमत बहुत ज़्यादा रही, क्या कहेंगे आप? मुर्गी की कीमतों से मुतमईन हैं? जो ख़रीदार आते हैं उनके क्या व्यूज़ होते हैं? सबसे पहले ये बात है कि जो मुर्गी है सस्ती हो तो ज़्यादा प्रॉफिट आती है, और जब से ये
तो होता ही है, मुर्गी का रेट कम नहीं हुआ और आजकल जिंदा मुर्गी 180 रुपये किलो है, ज़्यादा से ज़्यादा रेट 250 तक गई है। ठीक है, तो ये बताइएगा जब लोग आते हैं ख़रीदने, अब मुर्गी की कीमत कुछ सस्ती हुई है। हमने देखा यही मुर्गी जो थी वो ज़िंदा मुर्गी 300 रुपये तक फ़रोख्त होती रही, गोश्त 500 रुपये किलो तक फ़रोख्त होता रहा। अब लोगों के ख़रीदारों की कैसी आते हैं, वो ख़रीदारी उनकी अच्छी हो रही है या अभी भी महंगाई कई कह रहे होते हैं कि महंगाई है? अभी थोड़ा कम हुआ रेट, फिर भी गाहक ले रहा है। जब ज़्यादा महंगा होता है तो कस्टमर, हमारी सेल में कमी होती है, कस्टमर कहता है ये चीज़ महंगी है, नहीं लेनी है हमें। इस वजह से जब रेट सस्ता हो तो हमारी सेल भी होती है, कस्टमर को भी आसानी होती है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने सुना, यहाँ पर इस पूरे बाज़ार में हमने जहाँ पर सब्ज़ियाँ देखी, फ्रूट्स देखे, उनकी कीमतों के हवाले से आगाह किया, बताया कि जहाँ पर कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, केला जिसकी कीमत में कमी आई, वहीं पर मौसमी की कीमत में इजाफ़ा हुआ। इसी तरह हमने देखा आटे की कीमत में इजाफ़ा हुआ, चीनी की कीमत में भी इजाफ़ा बताया जा रहा है। जितने भी दुकानदार हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि महंगाई का खूब राज जो है वो बरकरार है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का तकाबली जायज़ा पेश किया। फवाद चौधरी साहब के बयान की क्या हकीकत है, ये खुद आप लोग इस तकाबली जायज़े के नतीजे में अंदाज़ा कर सकते हैं। हमारा काम था एक ख़बर को आप तक पहुँचाना, हमारा काम था ज़मीनी हक़ाइक़ को आप तक पहुँचाना, तज्ज़िया, तस्करा सब कुछ आपने खुद करना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।